ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने अपनी दूरी वहाँ बना ली। हमारी आस्था, पूर्ण आस्था मंदिर में है, हमारी पूर्ण आस्था रामलला में है। हमारे आराध्य देव हैं राजा रामचंद्र जी, हमारे हृदय में बसते हैं, हर सनातनी के हृदय में बसते हैं। लेकिन अगर उसी के विपरीत अगर वहाँ पे राष्ट्रपति महोदया अगर रहती, वहाँ पे उनको निमंत्रण गया होता, वो सारे कार्यक्रमों में आगे रहती, तो कांग्रेस बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती। ये आदिवासी समाज का ये अपमान है, विधवाओं का अपमान है कि दुर्भाग्यवश हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो विधवा हैं। तो जो विधवा प्रथा जो स्थापित की गई मनुवादियों के द्वारा आज सदियों सदियों से, वो चरितार्थ करता है कि वो विधवा प्रथा को ही वो लोग मानते हैं। और विधवा प्रथा में ये कहा गया है कि विधवाएं अशुभ होती हैं। ये कैसे कोई महिला अशुभ हो सकती है? नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। रामलला का आगमन 22 जनवरी को हो रहा है। ऐसे में देश में सियासी जो है वो गरमाई हुई है, और गर्म होने का कारण है क्योंकि आज कांग्रेस इससे दूरी बना ली है। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति को न्योता नहीं भेजा गया, जिसके बाद कांग्रेस अब इस कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए नजर आ रही है। अब इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करेंगे आदित्य पासवान जी। आदित्य पासवान जी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष यंग सेवा दल ब्रिगेड के हैं। सर, स्वागत है आपका जी। कांग्रेस की दूरी किस वजह से रामलला से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तोड़ मरोड़ के प्रश्न बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। कांग्रेस ने दूरी इसलिए बनाई है क्योंकि ये जो राम मंदिर निर्माण जो है और जो प्राण प्रतिष्ठा अर्ध निर्मित मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इवेंट बन के रह गया है। आज देखिए, देश में जितने भी धर्म गुरु हमारे हैं, जितने भी पीठ हैं, उसके जो संत और धर्म गुरु हमारे हैं, सभी लोगों ने मना कर दिया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर का निर्माण ये पूरा हुआ नहीं है, तो अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जो आने वाला है, उसमें लाभ लेने के लिए इसको जल्दी में प्राण प्रतिष्ठा इसकी कर रहे हैं। और किसी धर्म गुरु की जगह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया है और वो संबोधन भी वहाँ से करेंगे। तो ये कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम तो है नहीं कि हमारी बाध्यता है कि वहाँ पे जाएं। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी भाजपा के एजेंट की तरह बिल्कुल काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो एक गरिमामय पद होता है और वो देश के लिए होते हैं। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी एक्ट कर रहे हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने अपनी दूरी वहाँ बना ली। हमारी आस्था, पूर्ण आस्था मंदिर में है, हमारी पूर्ण आस्था रामलला में है। हमारे आराध्य देव हैं राजा रामचंद्र जी, हमारे हृदय में बसते हैं, हर सनातनी के हृदय में बसते हैं। लेकिन अगर उसी के विपरीत अगर वहाँ पे राष्ट्रपति महोदया अगर रहती, वहाँ पे उनको निमंत्रण गया होता, वो सारे कार्यक्रमों में आगे रहती, तो कांग्रेस बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज ये सिर्फ एक दिखावा बन गया है जो कि 2024 के चुनाव के लिए ये हो रहा है। तो ये भावुकता का जो काम है, ये इसका इस्तेमाल कर रही है भावुक करके सनातनियों को, हिंदुओं को, देश में जो सनातन की आबादी है, वो भावुकता के आधार पर वोट लेने का प्रयास करेगी। तो इसके विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, उसके विरोध में कांग्रेस है। हम अपने धर्म के साथ हैं, हम अपने आस्था के साथ हैं और हमारा पूर्ण आस्था अपने धर्म में है, श्री राम में है, रामलला में है। आप एक सवाल पूछे थे बीजेपी से, जिसमें बीजेपी पर आपने आरोप लगाया था कि देश की जो प्रथम महिला है राष्ट्रपति महोदया, वो विधवा हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें अशुभ करार देते हुए वहाँ न्योता नहीं दिया है ताकि वो वहाँ ना पहुँचे। उसके बाद आप ट्रोल किए जा रहे हैं, आपको भद्दी कमेंट किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। क्या अब भी आप अपने बयान पर कायम हैं? तो ये कौन सा नया बात तो कोई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तो पुरानी पद्धति और आदत रही है इन लोगों की कि कोई अगर सच बोलता है तो उसे ट्रोल करो। तो मैंने महिलाओं के सम्मान के लिए एक आवाज़ उठाई कि हमने कहा कि भाई, ये महिलाओं का अपमान है कि एक महिला, जो प्रथम महिला है देश की, राष्ट्रपति महोदया, और वो जो भी आदिवासी समाज से आती हैं, वो उन्हें अगर आप प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण नहीं भेज रहे हैं तो ये एक महिला का अपमान है। तो पूरे देश की महिला का अपमान इसे कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदया हमारी एक महिला है। पूरे आदिवासी समाज का ये अपमान है। विधवाओं का अपमान है कि दुर्भाग्यवश हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो विधवा हैं।
तो जो विधवा प्रथा जो स्थापित की गई मनुवादियों के द्वारा आज सदियों सदियों से, वो चरितार्थ करता है कि वो विधवा प्रथा को ही वो लोग मानते हैं। और विधवा प्रथा में ये कहा गया है कि विधवाएं अशुभ होती हैं। ये कैसे कोई महिला अशुभ हो सकती है? ये बिल्कुल ही बेकार बात है। ये गलत बात है कि किसी महिला को आप अशुभ मानते हैं और उनको प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुला रहे हैं। तो ये घोर अपमान है देश की राष्ट्रपति का, ये घोर अपमान है एक आदिवासी महिला का, ये एक घोर अपमान है देश की एक राष्ट्रपति जो कि महिला है, आदिवासी हैं और दुर्भाग्यवश विधवा हैं। तो अगर इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए अगर मुझे ट्रोल किया जा रहा है, मुझे अगर अपराधी बताया जा रहा है, तो मैं वो अपराध को सहर्ष खुशी खुशी कबूल करता हूं। और ये मैं गलती और अपराध बार बार करूंगा और देश की महिलाओं के लिए, देश की आदिवासी समाज के लिए, देश की विधवाओं के लिए कल भी आवाज़ उठाया था, आज भी उठाऊंगा और कल भी उठाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हाँ, तो आप आदित्य पासवान जी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से रामलला के आगमन में देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति को न्योता नहीं जाता है और उसका कारण है कि वो विधवा है, ऐसे में बीजेपी उन्हें अशुभ मान रही है और यही कारण है कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया है, जिसके बाद आदित्य पासवान को बिहार में लगातार ट्रोल किया जा रहा है। आदित्य पासवान का कहना है कि वो महिलाओं के हित के लिए उनके साथ खड़े हैं, उन्हें चाहे आप जितना भी ट्रोल कर लीजिए, उन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।